जय सिया राम, हरिओम। अगर पावर में हो तो एक मुसलमान ही काफ़ी है। अगर पावर में हो तो एक मुसलमान ही काफ़ी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे देश का पहला गृह मंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, या मामूली सा निगम पार्षद। उसमें जितना पावर होगा वो दिखा देगा। अभी हम बात कर रहे हैं जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की। एक मुसलमान ही काफ़ी है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह वो फरवरी 2023 से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। इससे पहले पटना के थे वो, हाई कोर्ट के जस्टिस। उससे पहले शायद कर्नाटका में भी थे। अब कहानी ये है कि ये जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने जस्टिस पंकज मित्तल के साथ वो जो दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड अपराधी और एक्शन में जो था, सज़ा नहीं मिली है, जेल में है। जब तक सज़ा नहीं मिली है तो भारतीय राजनीति का तो वो है कि उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो उसको मुसलमान पार्टी, ओवैसी पार्टी ने दिल्ली से ताहिर हुसैन को टिकट दे दी। और टिकट दे दी तो उसको लेकर के चले गए सुप्रीम कोर्ट की, भैया टिकट दिया है, चुनाव लड़ना है तो इसको बेल दो, चुनाव प्रचार के लिए कैसे नहीं दोगे। तो दो बेंच सुनी उसकी बात। एक थे जस्टिस पंकज मित्तल और दूसरे यही एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। ओ भैया, जस्टिस पंकज मित्तल ने कह दिया कि भैया इसको कैसे दे दोगे बेल। ना 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 ना, इसको बेल नहीं दिया जा सकता। एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा क्यों नहीं बेल दिया जा सकता भाई? उसके बच्चों ने इसका चेहरा नहीं देखा है। 2022 के बाद से तो जेल में है, टिकट मिली है, चलो इसको बेल दो। तो ये हो गया स्प्लिट जजमेंट। स्प्लिट जजमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, वहाँ भी स्प्लिट जजमेंट पे भी मैंने बात करी थी कि मैरिटल रेप इन मैरिज है ना, शादीशुदा ज़िंदगी में भी रेप हो सकता है, उसके लिए था। तो स्प्लिट जजमेंट हो गया था। दो जज से दो तरह के बात कह दिए थे। अरे भैया, जब कानून एक है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन तेरे दिमाग के अनुसार से होगा कि किताब में लिखी हुई बातों के अनुसार से होगा, कानून के अनुसार से होगा। तो ये तय हो गया है कि जैसा जज वैसा कानून का इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कह दिया कि ताहिर हुसैन भले ही दिल्ली दंगे का था, सजा तो उसको नहीं मिली है। दो बेल उसको, एक ने कहा नहीं इसको बेल मिल ही नहीं सकती। तो भैया स्प्लिट हो गया। अब वहाँ के संजीव खन्ना है आजकल, उन्होंने 3 बेंच लगाया और मैंने सुना उसको बेल मिल गया। तो ये एक मुसलमान ही काफ़ी है, उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। ऐसा नहीं कि पहली बार ताकत दिखाई। पटना हाई कोर्ट से 4-1 का एक जजमेंट पास हुआ था। इसमें लिखा हुआ है कि पटना हाई कोर्ट बाय 4-1 जजमेंट हैज़ डायरेक्टेड डिमोलिशन ऑफ ए स्ट्रक्चर बीइंग कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू द सेंटिनरी बिल्डिंग ऑफ द पटना हाई कोर्ट G+3 वक्फ भवन। एक वक्फ भवन बनाया था पटना हाई कोर्ट के कैंपस के अंदर में, उसको कह दिया भैया ये वक्फ बोर्ड के अंदर है, और उसको लंबा करते हुए चला गया। उसमें वो मस्जिदें भी बना दी, उसमें सराय भी बना दी, उसमें कब्रिस्तान भी बना दी है, उसमें लंबा जितना कुछ था सब बना दिया उसने। अब एक पब्लिक पिटीशन आ गया कि भैया इसका तो है नहीं। तो उसमें 4 जस्टिस थे। जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह, ठीक, जस्टिस विकास जैन, जस्टिस राजेंद्र कुमार मिश्रा, जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह, ये चारों
नाम से लगा ना कि इस्लाम के मानने वाले नहीं है, मुसलमान नहीं है। लेकिन पांचवा था जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह। तो चारों एक तरफ, वो एक तरफ बोला कि भैया उसको कैसे तोड़ दोगे, कैसे तोड़ोगे उसको, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, प्लेसेज ऑफ 1991 एक्ट है, लमाका डमाका। उसने कहा टूट ही नहीं सकता भैया, कोई कानून उनून नहीं भैया, मैं मुसलमान हूं, मैं जज हूं, मैं जो कहता हूं सुनो। तो चूंकि 4 ने कह दिया था वो टूटेगा, 5वें ने कह दिया था कि नहीं टूटेगा, वो G+3 वक्फ भवन जो पटना हाई कोर्ट के कैंपस में था, सेंटेनरी बिल्डिंग के पास, ऑर्डर हो गया, पास हो गया भैया, उसको तो टूटना था। ओ भैया, सुओ मोटो एक शब्द है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से किसी भी चीज को देख सकती है, सुन सकती है। सुओ मोटो केस बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, है ना। और उस पर खैर अभी जिक्र नहीं करते। अभी ये कहते सुओ मोटो ले लिया, कहा कि नहीं ठहर जाओ, उसको नहीं तोड़ सकते। अभी सुओ मोटो ले लिया। भैया सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कितना करोगे, हैं करोगे। 4 जस्टिस ने कहा कि वो टूटने के लायक है, 5वें ने कह दिया कि नहीं टूटने के लायक है, तो उसको तोड़ा जाना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ले लिया, संज्ञान ले लिया, आ जाओ मेरे पास, अभी रुको, उसको नहीं तोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर भैया 4-1 का जो वर्डिक्ट को रोक दिया, का ठहर जाओ भाई, मॉस्क, ईदगाह, खानका, मकबरा, कब्रिस्तान, जो कुछ भी है नहीं टूटेगा। एक मुसलमान ही काफ़ी है, मैं कह रहा हूँ। और जब सिस्टम उसका हो तो इसमें आप सोच सकते हो कि आपकी न्यायिक व्यवस्था कैसी है और आपको कितना न्याय किस तरीके से कहाँ मिल सकता है ना। अब ताहिर हुसैन को जब ये स्प्लिट हो गया तो 3 बेंच बना दिया। अभी पढ़ रहा था कि मैं अब उसको भी, जाओ चुनाव प्रचार करो, जाओ ताहिर हुसैन। एक मुसलमान गृह मंत्री बना था, क्या था, मुफ्ती मोहम्मद सईद, याद है ना। पहला अब तक का गृह मंत्री विश्वनाथ सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में इसको बनाया। और ये कश्मीरी था, उसकी जो बेटी थी रुबैया सईद जो डॉक्टर थी वो गायब हो गई। उसके बाद 12-13 आतंकियों को छोड़ा गया और 1 महीने के अंदर कश्मीर में हो गया नरसंहार, जिनोसाइड ही कश्मीरी पंडितों का, और कश्मीरी पंडितों से खाली हो गया। एक मुसलमान ही काफ़ी है भैया, उसको पावर दो, ताकत दो, वो कर देगा। यही कहने के लिए आया हूँ। इन मुसलमान जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह का क्या है पता है ना। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव गए कि भैया जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट हुआ है उसके लिए वो माफी चाहते हैं। वहां जाकर के कोर्ट में बोला तो असानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा बाबा आई विल रिप यू अपार्ट, मैं तुमको चीर के फाड़ के अलग कर दूंगा। मैं क्या समझते हो, माफी मांगने से काम चलेगा तेरे को। ये गुंडागर्दी, ये मवाली, ये मतलब ये डॉनिज्म, ये अंडरवर्ल्ड जैसा भाषा एक जज की थी। भाई आलोचना की, बहुत सारे जो रिटायर्ड जज थे उसने आलोचना की, जो प्रेजेंट में भी जो कुछ जज थे उन्होंने दबी आवाज में कही उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या उखाड़ लिया असानुद्दीन का, कौन सा इम्पीचमेंट हो गया, महाभियोग हो गया, वो अपनी जगह पे है भाई, 2028 तक रहेगा। भरोसा नहीं कर सकते। और सेकुलर व्यवस्था यहाँ भाई, बंटवारे के बाद का भारत का कोई धर्म नहीं है। धर्म के आधार पे भारत बटा, एक पाकिस्तान बना, पाकिस्तान भी टूटा, दूसरा बांग्लादेश बना, वो भी। तो धर्म के आधार पे बंटने वाला जो भारत था, वो जो बचा भारत जो है उसका कोई धर्म ही नहीं है। तो सत्ता की व्यवस्था जैसी थी, गांधीयन थ्योरी, गांधीयन थियोलॉजी, गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन सोशोलॉजी जो था उसको मोदी तक कैरी कर रहे हैं। उसी के अंदर ही न्यायिक व्यवस्था है ना भाई। सो मोटो एक्शन लेकर के 4-1 का जो वर्डिक्ट होता है पटना हाई कोर्ट का, जिसमें एक वही था असानुद्दीन अमानुल्लाह, उसको सो मोटो कॉग्निजेशन लेकर के उसको रुकवा दिया टूटने से। ताहिर हुसैन का स्प्लिट जजमेंट हो गया तो संजीव खन्ना ने 3 बेंच कर दिए, लो भैया जाओ इसको भेजो
2-1 से कर दो। कुल मिला के बात इतनी है कि एक मुसलमान ही काफ़ी है। चाहे कश्मीर का नरसंहार हो, वहाँ एक गृह मंत्री हो जाए वहाँ का, तो वो कर देगा, है ना। असानुद्दीन अमानुल्लाह रहेगा तो ताहिर हुसैन को भी दे देगा, और एक 4-1 का जजमेंट भी अकेला खड़ा रहेगा एक, वो मुसलमान है। देश दुनिया का आखिरी आदमी तक जब तक मुसलमान नहीं हो जाएगा, जब तक आखिरी इंच ज़मीन तक मुसलमानों की नहीं हो जाएगी, वो इस्लाम पूरा नहीं होगा। जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वाजिब है, कत्ल है, उसकी इतनी माले का नहीं होता है। ये जो थॉट है, ये जो सोच है, विचार है, जो बिलीफ है, जो विश्वास है, ये हर एक मुसलमान में है, उसे कितना भी बड़ा आदमी बना दो। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बात मान के चलिए, अगर कोई मुसलमान है और अगर ताकतवर है तो वो करके दे देगा जो उसका मजहब कहेगा। आप देखते रह जाओगे, आप सेकुलरिज्म का ढोल पीटते रह जाओगे। इसलिए अगर आप ताकत में हो तो ताकत में रहो, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे। जी, जय सिया राम, हरिओम।